नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसको लेकर क्या फैसला आएगा, लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है। मंदिर को लेकर विवाद कई सालों से देश की सबसे बड़ी धार्मिक और संवैधानिक बहसों में से एक रहा है। अब इसे समझने के लिए आपको इसकी पूरी जानकारी 3 हिस्सों में समझनी होगी। जी हां, परंपरा, अदालत और फैसला, इसके साथ साथ सरकार का रुख। दरअसल सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी मान्यता के आधार पर 10 से 50 साल की महिलाएं यानी कि मासिक धर्म आयु वर्ग के प्रवेश पर परंपरागत रूप से रोक है। अब सवाल यह निकल कर आया है कि क्या यह परंपरा धार्मिक स्वतंत्रता है या फिर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। इसको लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार दिखी जा रही है। केंद्र का तर्क है कि आस्था के ऐसे विषयों पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि आस्था में मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अदालत कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आज इसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए समझिए.com। सबरीमाला मंदिर केरल के पथनमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें धर्म शास्ता भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा शिव और मोहिनी यानी कि विष्णु के अवतार के पुत्र हैं। उन्हें एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कि अविवाहित और तपस्वी माना जाता है। यहां तीर्थयात्री की यात्रा से पहले 41 दिनों का कड़ा व्रत यानी कि मंडलम रखते हैं, जिसमें सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य और काले या फिर नीले कपड़ा पहनना अनिवार्य होता है। यह प्रथा के तौर पर है, उस प्रथा को लोग मानते हैं। लेकिन सबरीमाला मंदिर की प्राचीनता को लेकर अलग अलग मत हैं, क्योंकि इसका इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का एक संगम माना जाता है। इतिहासकारों और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार वर्तमान मंदिर का जो स्वरूप है, यहाँ की तीर्थ यात्रा की परंपराएं लगभग 800 से लेकर 1000 साल पुरानी मानी जाती हैं। कुछ विद्वान और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थल और यहाँ पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, यानी कि यह स्थान 4000 से 5000 साल पुराना हो सकता है। ऐसे तमाम जानकार बताते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता इस बात की जानकारी देते हैं, और ऐसे लोग जो कि पौराणिक जानकारियों से लबरेज हैं, वो इस बात को बताते हैं। लेकिन यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 480 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से होकर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। महिलाओं के प्रवेश पर विवाद है। 10 से 50 साल के आयु की महिलाओं का प्रवेश नहीं हो सकता है। 10 से 50 वर्ष की आयु यानी कि रजस्वला आयु वर्ग की महिलाएं यहां नहीं आ सकती हैं, क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी के रूप में यहां पर विराजमान है। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आयु की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी, लेकिन विषय अभी भी धार्मिक परंपरा और कानूनी बहसों के बीच उलझा हुआ है। इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी तर्क दिए जा रहे हैं। जो इस परंपरा के खिलाफ हैं वो भी अपनी बात कर रहे हैं, उनके वकील भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आस्था को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब सबरीमाला नाम क्यों रखा गया है? असल में मैं आपको पौराणिक काल में लिए चलता हूं, क्योंकि रामायण काल में शबरी के प्रसंग को इसी क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इसका नाम सबरीमाला यानी कि शबरी का पर्वत पड़ा है। मंदिर की जड़ें सदियों से पुरानी हैं, लेकिन इसके ढांचे में समय समय पर बदलाव हुए हैं। 1950 में मंदिर में आग लगने की एक दुखद घटना हुई, जिसके बाद मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। वर्तमान में भगवान अयप्पा की
पंचलोहा यानी कि 5 धातुओं की मूर्ति है। इसे 1910 के आसपास स्थापित किया गया था और तभी से यह देखा जा रहा है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं। दर्शनों के लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन हम आपको मंदिर में जो मुख्य विवाद है वो बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है विवाद भी उतने चरम पर पहुंच रहा है। विवाद पर थोड़ा पीछे लिए चलता हूं आपको, क्योंकि 2018 में हुआ क्या था। असल में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का एक ऐतिहासिक फैसला आया। महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक बता दिया गया। कोर्ट ने इसे लैंगिक भेदभाव माना और कहा कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार है। यह फैसला समानता के अधिकार आर्टिकल 14 के तहत आता है। साथ ही फैसला धार्मिक स्वतंत्रता के संतुलन पर आधारित था, इस बात का भी जिक्र किया गया। अब विवाद बढ़ क्यों गया यह भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरल के भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। कई श्रद्धालु संगठन और संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताया। कुछ महिलाओं ने प्रवेश की कोशिश की, लेकिन इस बात का विरोध हुआ। वहां के जितने भी ट्रस्ट से जुड़े हुए पुजारी थे या जितने भी सनातन को लोग मानने वाले थे, उन सभी लोगों ने महिलाओं के प्रवेश को अनुमति नहीं दी, उसका विरोध किया। अब 2019 में क्या मोड़ आया? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया। यानी कि कोर्ट ने फैसले पर पुनर्विचार जो याचिका थी उस याचिका को स्वीकार कर लिया। मामले को बड़ी बेंच यानी कि 7 जजों की बेंच को भेज दिया गया। साथ ही इसे अन्य धार्मिक प्रथाओं जैसे कि मुस्लिम, पारसी मामलों से भी जोड़ दिया गया। यानी कि मामला अभी भी कानूनी रूप से पूरी तरह से अंतिम नहीं माना जा सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख क्या है? क्योंकि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की जो दलीलें चल रही हैं, सुनवाई चल रही है, उसमें अपनी बातों को रख रही है, वो तर्क दे रही है। सरकार शुरुआत में केरल के एलडीएफ सरकार ने कोर्ट के फैसले को लागू करने की कोशिश की। महिलाओं की एंट्री को सुरक्षा देकर सुनिश्चित करने की बात कही, जबकि केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप से बचती रही, टालमटोली करती रही, क्योंकि वो आस्था के साथ खिलवाड़ हो ऐसा नहीं चाहती थी। अब अदालत ने कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन बहस अभी भी चल रही है। अब असली टकराव यहां पर क्या निकल कर आ रहा है? असल में यह विवाद 3 बड़े सवालों पर आधारित है। मंदिर को लेकर आस्था बनाम समानता का अधिकार, मंदिर को लेकर धार्मिक परंपरा बनाम संविधान, न्यायपालिका बनाम सामाजिक भावनाएं, ये तमाम तरह की चीजें निकल कर आ गई हैं। अब यहां मामला संविधान में उलझ गया है। 2018 में कोर्ट के फैसले के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो संभव है कि आस्था को लेकर ही शायद पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली गई हो, लेकिन आस्था को अभी तक अंतिम नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर तर्क वितर्क चल रहा है और आस्था बनाम मौलिक अधिकार का टकराव देखा जा रहा है। यानी कि एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं। जो पिटीशन लगाई गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बहस चल रही है और दोनों गुट आमने सामने बने हुए। अब करें तो क्या करें? यहां पर सरकार भी फंसी हुई है और अदालत भी फंसी हुई है। इसके साथ साथ क्या है? आस्था। अब संविधान को समझ लीजिए। 7 संवैधानिक सवाल हैं जो इस पूरे मामले में उभर कर आए हैं। पहला क्या है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरा क्या है, इस पर बहस चल रही है। दूसरा क्या है? नैतिकता और संविधान की नैतिकता की परिभाषा क्या है और इसके बीच अंतर क्या है। तीसरा, धार्मिक प्रथाओं में कोर्ट यानी कि अदालत के हस्तक्षेप या फिर न्यायिक समीक्षा की सीमा कहां तक होनी चाहिए? क्या अदालत का हस्तक्षेप आस्था पर भारी होना चाहिए? चौथा, अनुच्छेद 25 यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार और अनुच्छेद 26 यानी कि धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के बीच संतुलन कैसे तय किया जाएगा? पांचवा, क्या अनुच्छेद 26 के तहत मिलने वाले अधिकार अन्य से ऊपर हैं या फिर उनके अधीन आते हैं? और छठा, अनुच्छेद 25(2)(b) में हिंदुओं के वर्ग का अर्थ किस रूप में समझा जाए, इस पर भी चर्चा चल रही है, माथापच्ची हो रही है। सातवां, क्या कोई व्यक्ति
जो उस धर्म का अनुयायी नहीं है, उस धर्म को नहीं मानता है, जनहित याचिका के जरिए किसी धार्मिक परंपरा को चुनौती दे सकता है। उदाहरण के तौर पर, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं क्या इस परंपरा के खिलाफ पिटीशन लगा सकता हूं? मैं मुस्लिम हूं, यह हिंदू धर्म की आस्था है, सनातन की आस्था है, क्या मैं इसके खिलाफ कोई पिटीशन अदालत में लगा सकता हूं? इस पर भी माथापच्ची चल रही है। अब सबरीमाला मंदिर मामले में 7 अप्रैल को सुनवाई शुरू होती है। पहले 3 दिन, फिर 9 दिन अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखी। सरकार ने कहा कि देश में कई ऐसे देवी देवता हैं, मंदिरों में पुरुषों की एंट्री नहीं होती है। देवियों के मंदिर में पुरुषों की एंट्री बैन है, नहीं होती है। इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना। भाई, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री नहीं होती है, लेकिन इस देश में कई ऐसे देवियों के मंदिर हैं जहां पर पुरुषों की एंट्री नहीं होती है। लोग उसे मानते हैं, यह आस्था का मामला है, इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। अब सरकार और कोर्ट के बीच तकरार क्या है? सबरीमाला पर कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए हैं। सरकार के अनुसार कोर्ट आस्था को तय नहीं कर सकती। सरकार के अनुसार यह धार्मिक परंपरा का विषय है, आपका विषय नहीं है। कोर्ट के अनुसार यह मौलिक और समानता के अधिकार का मामला है। कोर्ट यह भी कहता है कि यह संविधान से जुड़ा हुआ इस मामला है, इसलिए जनाब इस मामले को तो हम सुनेंगे, इस पर बहस जरूरी है, हम इस पर विचार करेंगे, हम तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अब मामला यहां फंस गया। 7 दिन की सुनवाई हुई। 7 दिन की सुनवाई में हुआ क्या? 7 अप्रैल को केंद्र की दलील आई कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत है, यह नहीं होना चाहिए। 8 अप्रैल को क्या हुआ? 8 अप्रैल को जो भक्त नहीं हैं वो धार्मिक परंपराओं को चुनौती कैसे दे सकते हैं, पिटीशन कैसे लगा सकते हैं? 9 अप्रैल को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बोला कि मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बटेगा, यानी कि अगर पुरुष जा सकते हैं, महिला नहीं जा सकती, तो ये तो समाज को बांटने जैसी चीजें हैं, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। 15 अप्रैल को क्या हुआ? सबरीमाला मैनेजमेंट बोला कि अयप्पा मंदिर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यहां पर ब्रह्मचारी देवता हैं और आप मुंह उठाकर चले आएंगे, जो आस्था उसको माना जाए। 17 अप्रैल को कोर्ट ने क्या कहा? संविधान सबसे ऊपर है, निजी धार्मिक मान्यता से उठकर फैसला जरूरी है। 21 अप्रैल को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छूने से देवता अपवित्र कैसे हो जाता है? किसी महिला ने उसे छू लिया या मंदिर में चली गई तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बोला हिंदू एकजुट रहें, संप्रदायों में बटे नहीं। ये तमाम तरह की बड़ी बड़ी लाइन है। बहस तो बहुत लंबी चली, लेकिन बड़ी बड़ी लाइन मैंने आपको बता दी। 7 अप्रैल को सुनवाई होती है, उसमें बहस में क्या होती है? इस दिन 5 घंटे सुनवाई चली, 5 घंटे। केंद्र ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का समर्थन किया कि देखिए साहब, महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि अदालतें इस मामले में प्रवेश को लेकर दखल नहीं दे सकती हैं, न्यायपालिका इसमें दखल नहीं दे सकती। अगर कोई प्रथा गैर वैज्ञानिक लगती है तो उसका हल संसद या फिर विधानसभा के पास है, आपके पास नहीं है। इसका हल कोर्ट के पास बिल्कुल नहीं है। यह कौन कहता है? केंद्र की सरकार। केंद्र की ओर से कौन पेश हुए थे? केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कौन पेश हुए थे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान था। तुषार मेहता का बयान क्या था? कि महिलाओं के मंदिर में एंट्री पर 2018 का फैसला गलत तरीके से लिया गया है। उन्हें मंदिर में ना जाने देना उनका अपमान करना नहीं है। भारत में उन्हें पूजा जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है। ऐतराज इस बात से है कि मंदिर की परंपरा को छुआछूत या अनुच्छेद कहा जा गया। बेंच की एकमात्र महिला जज जो थी, बीबी नागरत्ना ने प्रश्न के लहजे में कहा, उन्होंने प्रश्न एक उठाया। वो कहते हैं कि अगर किसी महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर में घुसने से रोका जाता है तो क्या वो छुआछूत नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता कि महीने के 3 दिन महिला के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता हो और अचानक से चौथे दिन वो महिला शुद्ध हो जाए। बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। संविधान का नियम हर दिन के लिए एक समान होना चाहिए। अब यह लाइन जब आई तो पूरे देश में तहलका मच गया। लगा कि आस्था पर जो आस्था से जुड़े लोग हैं, सनातन से जुड़े लोग हैं, जो चाहते हैं कि मंदिर में महिलाएं प्रवेश न लें, उनका दिमाग एकदम ठंडा पड़ गया।
8 अप्रैल को क्या हुआ? 8 अप्रैल को अहम सवाल सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछ लिया कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं हैं, वे केरल के सबरीमाला मंदिर, जी हां, केरल के सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं? जस्टिस बीबी नागरत्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि याचिकाकर्ता कौन थे। किसी भी भक्त ने इस प्रथा को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख नहीं किया, तो फिर यह रिट याचिकाकर्ता कौन है जो इसे चुनौती दे रहे हैं? मेहता ने जवाब दिया कि मूल याचिकाकर्ता इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन है। यानी कि नागरत्ना ने कहा कि वे भक्त तो नहीं है। यदि कोई गैर भक्त जिसका उस मंदिर से कोई संबंध नहीं है इसे चुनौती देता है, तो क्या यह अदालत ऐसी याचिका पर सुनवाई कर सकती है? अब आप समझिए, 9 अप्रैल को फिर वही हुआ। सुनवाई के दौरान मंदिरों की रीति रिवाजों का जिक्र किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में बाहरी लोगों की मनाही से समाज पटेगा, यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। सबरीमाला केस को छोड़कर जस्टिस नागरत्ना ने उदाहरण देकर बताया कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में आए या फिर कांची मठ के लोग सिर्फ कांची में जाएं, दूसरे मठ जैसे कि शुगेरी ना जाएं, और यह ठीक नहीं होगा, बल्कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग मंदिर और मठों में जाएंगे उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट पेश हुए वैद्यनाथन ने भी जवाब दिया, कहा कि धर्म से जुड़े विवाद बहुत संवेदनशील होते हैं, अदालतों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अदालतें हस्तक्षेप करेंगी तो फिर दिक्कत होगी। 15 अप्रैल को क्या हुआ? तर्क क्या दिया गया? मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवशोम बोर्ड का पक्ष सामने आया। इसको टीबीटी कहा जाता है। टीबीटी का पक्ष था जो कि एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि बड़े वकील हैं, उन्होंने यहां पर सामने रखा। वो कहते हैं कि यह खिलौने की दुकान नहीं है, यह खिलौने की दुकान या कोई रेस्टोरेंट का मामला नहीं है, यह आजन्म ब्रह्मचारी माने जाने वाले देवता का मंदिर है। सिंघवी ने कहा कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाएं देवता के स्वरूप और पहचान के विपरीत हैं। भारत में अयप्पा के देश भर में करीब 1000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है तो वहां जाएं, उन्हें इसी खास मंदिर में आखिर क्यों दिलचस्पी है और इसी खास मंदिर में वो क्यों आना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को अगर गलत ठहराया जा रहा तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 17 अप्रैल को जो हुआ उसमें बहस इस बिंदु पर केंद्रित रही कि क्या धर्म के मामलों में न्यायपालिका दखल दे सकती है या नहीं, दखल देना उचित है क्या? पीठ ने कहा कि यह मुद्दा धर्म की दुहाई देकर न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता है। कि आप धर्म की दुहाई दें, आस्था की दुहाई दें, और आप कहें कि नहीं, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसकी समीक्षा नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान को व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं से ऊपर रखना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धमन ने तर्क दिया कि अंतरात्मा का अधिकार बहुत व्यापक होता है और अंतरात्मा के अधिकार को व्यापकता में देखना चाहिए। अब 21 अप्रैल को क्या होता है? अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूं आपको। 21 अप्रैल को क्या हुआ यह आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि छूने से देवता क्या अपवित्र हो जाते हैं? सबरीमाला के वकील क्या बोलते हैं कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसलिए पूजा की प्रथा भी वैसी ही है जैसी ब्रह्मचारियों की होती है। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य जनहित के नाम पर किसी धार्मिक प्रथा पर रोक लगा देता है तो उसकी जांच कोर्ट कर सकता है क्या? कोर्ट ने कहा कि हम नहीं तो फिर जांच कौन करेगा? जांच तो हम ही करेंगे, चीजों को तो हम ही समझेंगे, संविधान की व्याख्या को ही हम देखेंगे। अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई एक सीमा है, हम किसी भी मामले की अगर समीक्षा करें तो उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा है। लेकिन आप अगर यह कहें कि साहब अदालत इसकी समीक्षा नहीं कर सकती, अदालत इसकी व्याख्या नहीं कर सकती,
तो फिर आप ये नहीं बोल सकते, अदालत तो कर सकती है। 21 की बात बता रहा हूं मैं। अब 22 अप्रैल यानी कि एक दिन पहले क्या हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू एकजुट रहें, संप्रदाय में बटे नहीं, अलग अलग संप्रदाय में ना बटें। अगर कोई संप्रदाय अपने मंदिर को दूसरों के लिए नहीं खोलता है तो वो कमजोर हो जाएगा। मंदिर है तो सभी के लिए खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ट्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के वकील राकेश द्विवेदी की बात पर कही, जिसमें मंदिर के बोर्ड ने कहा था, क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जहां पर एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के मंदिर में पूजा से रोका जाता है जबकि वे वहां जाते भी नहीं हैं, यह कहा गया। अब आज क्या हुआ? जस्टिस बीबी नागरत्न ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी स्वीकार नहीं है। यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल की दलील के जवाब में थी। कौल ने कहा था कि ज्ञान चाहे कहीं भी मिला हो, उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती है। कौल एक अखबार में कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के लिखे लेख का हवाला दे रहे थे। बता दें कि सबरीमाला सहित 66 धार्मिक मामलों पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट उन सुनवाइयों को देखते हुए उसकी व्याख्या करना चाहता है। ऐसी देश में बहुत सारी परंपराएं हैं जो कि आस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में उसमें विरोध के तहत दलीलें भी रखी गई हैं, पिटीशन भी लगाई गई हैं। अब सबरीमाला मंदिर की सुनवाई अभी भी जारी है। इस पर कभी भी फैसला आ सकता है, लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। उनका क्या नजरिया इस पूरे मामले को लेकर? बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी खुलकर महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रही है। केरल में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई है। लेफ्ट और महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में सबसे मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन? लेफ्ट। और एलडीएफ सरकार ने 2018 में कोर्ट के फैसले को लागू किया। महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए पुलिस की सुरक्षा भी दी। कांग्रेस शुरुआत में रुख का थोड़ा सा अस्पष्ट था, लेकिन संतुलित रहा। बाद में केरल में कांग्रेस ने परंपरा के समर्थन में झुकाव दिखाया। कई नेता इसका विरोध प्रदर्शन में साथ दिखे। अब ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन बात अगर कोर्ट ने इसमें अपना रुख दिया और मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को होने दिया, जो कि पुराना कोर्ट का ऑर्डर था, तो आप सोचिए कि देश में मंदिरों में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो कि आस्था से जुड़ी हुई हैं, और वहां संविधान की अगर व्याख्या के तौर पर देखा जाए तो उसे संविधान का उल्लंघन भी कह सकते हैं, या तमाम जो भारत सरकार के कानून हैं उनके उल्लंघन के तौर पर भी देखा जाता है। महिलाओं के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ भी देखा जाता है। फिर आस्था को लेकर इस देश में एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी, और वो बहस इतनी बड़ी होगी कि उस बहस के आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए केंद्र की सरकार बार बार ये कह रही है कि कुछ चीजें अदालत से बाहर होती हैं, आस्था बड़ी होती है, अंतरात्मा की आवाज बड़ी होती है, इसलिए उस हिसाब से देखना चाहिए, और आस्था से खिलवाड़ ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह संकेत दे दिया है कि अगर आस्था से खिलवाड़ हुआ तो भारी पड़ सकता है। समझिए.com में बड़ा विषय था, इसलिए हम लेकर आए थे। नमस्कार।